वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पजल नंबर 41 सॉल्व करेंगे। ये एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पजल है जिसमें 10 लोगों को हमको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बिठाना है। दिस इज द पजल। The puzzle says 10 persons P, Q, R, S, T, U, V, W, X and Y are sitting on the circular table facing towards the center of the table but not necessarily in the same order. तो हमें इसका करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है ये 10 लोगों का। The clues are given. Let us go to the clues and then we'll write down all the clues properly to solve the puzzle. The first clue is Q is third to the right of T. तो T के थर्ड राइट में 1, 2, 3 is what? Q. There is only one person between S and U. The number of people sitting between U and W when counted to the right of U are the same as the number of people sitting between W and T when counted to the left of T. Okay, तो U और W के बीच में जो लोग बैठे हैं when counted to the right of U is same as when W and T वेट मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूं। W and T when counted to the left of T, तो यहां पे हमको क्या है? लेफ्ट ऑफ T। तो ये क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। S is an immediate neighbor of Q. S is an immediate neighbor of Q, तो it can be SQ और QS. X faces R. X जो है वो किसको फेस कर रहा है? R को फेस कर रहा है। ओके। Y is to immediate right of P. P के इमीडिएट राइट में कौन है जी? Y है, इमीडिएट राइट में है। ओके। X is fourth to the right of W. W के फोर्थ राइट में कौन है? X. ओके, these were the clues. अब यहां पर हमको ये पता होना चाहिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो आप देखिए इसको ऐसे लिखें, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। तो ये टोटल हो गए कितने? 10 लोग। ओके, तो ये 10 लोगों को 10 पर्सन्स को हमको यहाँ बिठाना है। अब यहाँ जब भी आप ड्रॉ करेंगे, जब अगर 8 से ज्यादा होते हैं ना फ्रेंड्स एलिमेंट्स, तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपने सेंटर पे एक डॉट जरूर लगाइए, ताकि इसमें आपको, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज यहां पर सिमेट्री मैटर करेगी और कौन किसके सामने बैठा है इससे क्लू सॉल्व होता है। तो अगर थोड़ा भी आपका इधर उधर हुआ तो गड़बड़ होने का चांस रहता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना। जैसे 3 4 हो गए, देन यू हैव 5 और यहां से सीधा लाके इसको इधर कर दीजिए 6 7 5 6। देन आप इधर से भी इसको ला सकते हैं, ये आ गया आपका। और ये देखिए, अगर हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी लाइन आके यहाँ पे आ रही है। अब देखिए कितने हो गए? इधर भी 4 इधर भी 4, तो अब 10 लोग आपके बैठ गए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। अगर आप इसको ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम ये जो है अच्छा होगा और आपको बहुत आसानी से जो है पजल आपकी सॉल्व होगी। 4 आ गए, देखिए 1 2 ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए प्रैक्टिस में क्या करना है, एक इधर आया तो ये इधर आ गया, एक अगर आपका इधर आया तो ये इधर आ गया, और अगर ये आपका इधर आया तो एक इधर आ गया, और अगर एक इधर आया तो एक इधर आ गया। ठीक है, यहां पर भी आपके 10 हो गए, देखिए। ओके, अब सबसे पहला क्लू क्या कहता है और हमको कैसे इसमें पॉसिबिलिटीज लेने की जरूरत पड़ेगी? क्या पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि आप देख रहे हैं एस क्यू या क्यू एस है, या फिर आप एस डैश यू देख रहे हैं, तो एस डैश यू की वजह से भी पॉसिबिलिटी आपको लेनी पड़ सकती है, बिकॉज वो किस डायरेक्शन में है ये हमें नहीं बताया। फिर भी एक बहुत अच्छी बात है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो हम अगर टी से काउंट करें, टी के थर्ड राइट में कौन बिठाया है? क्यू। 1 2 3, तो क्यू आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ गया। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। एस डैश यू, ओके, यू को हमें छोड़ देते हैं अभी। एस के इमीडिएट क्यू जो है, एस अभी देखिए आपको इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो अभी आपको एक पॉसिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमको ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहला एस हमारा इधर बिठा देते हैं और दूसरा एस हमारा इधर बिठा देते हैं।
फर्स्ट एस इन राइट एंड सेकेंड एस टू द लेफ्ट। ओके, ये हमारा एक बात बन गई। अब देखिए एस से यू को आपको जाना है, तो एस डैश यू इधर आ सकता है या एस डैश यू उधर भी जा सकता है कि नहीं? ओके, तो अब यहाँ पे और पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो अब हम देखते हैं और कुछ है तो हमारे पास एक्स के आगे आर है, पी वाई डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, इसको उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा हमारे पास। ओके, तो अगर हम एस डैश यू यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, एस डैश यू यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो यू हमने ले लिया यहाँ पे, जस्ट ट्राई कर रहे हैं, एस डैश यू ले लिया। अब क्या आता है कि यू एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड टी। अब यहाँ देखिए यू और टी तो आपको दिख रहे हैं, यहां से देखेंगे तो यू और टी आपको दिख रहा है, यू इधर है और टी इधर है, तो यू और टी के बीच में डब्ल्यू आपका सेंटर में आएगा। अब कैसे? राइट में यू के उतने लोग होंगे, राइट की बात कर रहा है, ओके, और यहाँ पे डब्ल्यू के टी के लेफ्ट की बात कर रहा है। तो अब आप देखिए कितने लोग हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो डब्ल्यू आपका कहाँ पे आ जाता है जी? यहाँ पे आ जाता है, आ गया यहाँ पे डब्ल्यू। ओके, अब W भी आपका फिट हो गया इसकी बदौलत। ओके, अब आप कहते हैं कि X के आगे R है, W के 1 2 3 राइट में X है, तो एक, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो राइट 1 2 3, चौथे पे X बोला उसने, ठीक है जी। तो चौथे पे जब X बोलेगा तो वो गलत है, क्योंकि T ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी हमने ली है ये गलत है। तो हम क्या करेंगे फिर, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो जाती है गलत। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे s के बाद हमने u को इधर लिया था, तो अब हम s डैश u इस साइड लेंगे। तो लेट अस इरेज दिस, और फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं। जैसे ये w हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये u भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, और ये t का भी हम मिटा देते हैं। ओके, अब हम दोबारा एक पॉसिबिलिटी जो हम लेते हैं वो क्या है कि s डैश u, तो हम कहते हैं कि s डैश u, यहाँ पे एक हमने ले ली पॉसिबिलिटी। ओके, अब u और t के बीच में आप देखिए u के क्या बोलता है वो, u के राइट में, तो u का राइट कहाँ है? इधर आएगा, t का लेफ्ट कहाँ है? इधर आएगा, तो आपका u w कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ओके, अब w के फोर्थ राइट में x है, तो फोर्थ राइट में 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका x आ जाता है, ठीक। ओके, अब x आ गया, तो x के इमीडिएट सामने कौन है जी? r है, ठीक है, r भी आपका आ गया, तो xr भी आ गया। अब p और y की बात हो रही है, p के इमीडिएट राइट में y चाहिए, तो कहीं पे y आ रहा है आपका। अब आप देखिए p और y को एकदम इमीडिएट जगह चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी ही हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जो s डैश u और u डैश s हमने इधर से लिया था वो अब खत्म हो गया। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं, हमारा काम इस पे बना नहीं है। ओके, अब हमने s यहाँ लिया हुआ है, अब हम s डैश u यहाँ पे नहीं ले सकते, तो s डैश u हम इधर की तरफ ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी t है। ओके, अब u और t के बीच में आप देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका w आएगा। ओके, क्यों आएगा? बिकॉज दो इधर है u के लेफ्ट में और t के, तो उतने ही लोग सेम है बोला उसने ना, तो t के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हैं w के बीच में, और u के राइट में भी 2 लोग बैठे हुए हैं w के बीच में, हो गया। w आपका फिट हो जाता है। w के राइट में, फोर्थ राइट में x है, 1 2 3 4, x आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। x के इमीडिएट सामने आपको r बोलता है, वो भी ठीक है। उसके बाद आपको p और y के लिए भी यहाँ पे कंडीशन मिल रही है, दैट इज दिस वन। क्या कहता है कि p के इमीडिएट राइट में y है, तो आपका y भी इधर आ जाता है। अब बचा कौन? p q r s t t u v, v बच गया, सिर्फ v बच गया। ओके, तो ये आपका v यहाँ पे आ गया। तो हमको सेकेंड पॉसिबिलिटी में ही हमारा काम बन गया। 2 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ गलत कर दी, गलत हो गई, एलिमिनेट कर दी, और यहाँ पे अब आपका ये आ गया सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट है, टी एक्स एस क्यू यू वी आर डब्ल्यू पी और वाई। सो दिस इज द अप्रोच। यहाँ पे आपको क्या करना है कि फास्ट आप जितना जल्दी हो सकता है पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज है एस डैश यू, वो आपको 2 पॉसिबिलिटी लेने पे हमेशा मतलब जो है काम करना ही पड़ेगा हमें। सो आज की लर्निंग क्या है? व्हाट इज द लर्निंग फॉर टुडे? लर्निंग इज कि जब भी ज्यादा लोग हो, 10 या 8 से ज्यादा मैं बोलूंगा, 9 10 11 12 13, वहां पे आपने सबसे पहला जो ध्यान देना है दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री इज ग्रेटली इंपॉर्टेंट इफ यू आर
dealing with puzzles having more than 8 elements. Why? Because if you will say why, because यहाँ पे क्या होता है कि जो इमीडिएट सामने बैठा होता है उसके ऊपर से क्लू सॉल्व होता है, और जो है आपको क्वेश्चन में भी ऐसा कोई सवाल आ सकता है जिसको कि सामने बैठने वाला व्यक्ति, अगर आपने थोड़ा भी ये किया, मान लो ये थोड़ा इधर नीचे ऊपर हुआ, तो क्या होगा, आपका जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति गलत हो जाएगा और उससे आपकी पजल भी गलत हो सकती है फ्रेंड्स। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ y? y के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, इट इज आर ओके थर्ड लेफ्ट। हु फेसेस v? ये देखिए क्वेश्चन आ गया v का t, तो अगर सिमेट्री नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन s एंड w व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम w? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होता है? इधर की तरफ हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ऐसा होता है ना क्लॉकवाइज। तो w से हाउ मेनी पर्सन देयर बिटवीन s एंड w व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज? तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 पर्सन। ओके, तो 4 persons are there. If we arrange every alphabet in the given arrangement according to the English alphabetical series in an anti-clockwise direction from the position of P, then the position of how many alphabets except P will remain unchanged in the new arrangement. ये उसने टाइम कंज्यूमिंग के लिए बहुत आपको अंग्रेजी लिख दी है यहाँ पे, इससे आपको बहुत टाइम जाएगा। अब आपको ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू कीप ऑन रीडिंग दिस थिंग वेरी प्रॉपरली इट विल टेक ऑलमोस्ट 20-30 सेकेंड्स फ्रेंड्स, जबकि है कुछ भी नहीं इसमें। इसमें क्या बोला है कि P से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते हैं तो फिर कितनों का जो है पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है, P को छोड़ के। तो हम अगर P से अभी एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाला डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस डायरेक्शन। तो अगर हम P से लिखते हैं, मान लीजिए P, देन Q R S T U V W X Y, तो कोई आया? देखो P Q R S T U V W X Y, तो यहाँ पे सब देखिए सेम, कोई भी नहीं है P के अलावा। उसने बोला P को छोड़ के बाकी सब देखिए कि कोई भी, तो देयर इज नो वन, नन ऑफ दिस, तो नो नन, तो कोई भी जो ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? X इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, X इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, करेक्ट है ये। U is not fourth to the left of W, U is not fourth to the left of W, W का 1 2 3 ये थर्ड है, तो इट इज नॉट फोर्थ, करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ऐसा क्वेश्चन आजकल आ रहा है एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझिए। कई बार क्या होता है, हम पजल सॉल्व कर लेते हैं, इजी पजल होती है, बट वहां क्वेश्चंस घुमा के दे देता है थोड़ा सा, या ऐसा लेंदी क्वेश्चन कर देता है। तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है अपने आप को कि अगर क्वेश्चन इजी है तो पजल अगर इजी है, मान लीजिए पजल आपकी इजी है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल डालने की कोशिश करेगा। अगर पजल टफ है तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो प्लीज कीप इट इन द माइंड। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। This was an interesting puzzle for prelims of 2021 exams for banking, and keep in touch. Please subscribe, share with your friends. Friends, ये channel जो हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि puzzles एक बहुत important role play करती है एक banking aspirants के success में। अगर आप एक एक पजल भी डेली सॉल्व करेंगे अगले एग्जाम प्री होने तक, तो भी आपकी बहुत अच्छी स्पीड, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 3 से 4 पजल आपकी प्रीलिम्स में आ जाती हैं, तो आपको अगर आपने 2 से 3 या 3 से 4 भी कर ली, 2 से 3 भी कर ली पजल्स, आपके सक्सेस के बहुत ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। सो प्लीज फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू।